टुडे वी विल स्टडी अबाउट फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो इसके पहले वाले वीडियोस में हमने देखा था कि स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है और oogenesis कैसे होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ह्यूमन बीइंग का फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। तो आफ्टर व्हेन ओव्यूलेशन अकर्स फ्रॉम द ओवरी, दिस इज द ओवरी, यहाँ से ओव्यूलेशन हो गया और ओव्यूलेशन होने के बाद ये ओवम यहाँ पर कैच हुआ और कैच होने के बाद ये रिच जाता है यहाँ स्थमस में, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि ओवम का अभी भी मियोसिस कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब सेकेंड मियोटिक जो डिवीजन होता है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, ये सेकेंडरी ओसाइट है। सो यहाँ ओवम है और ये 24 आवर्स तक के लिए ही है। तो अगर इस टाइम पे अगर स्पर्म्स आता है यहाँ थ्रू वजाइना होते हुए यहाँ तक आता है तो जाकर के इसका फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि अब ये जो यहाँ आ गया तो आगे का प्रोसेस क्या होगा। तो जब ये है ओवम, सेकेंडरी ओसाइट है, यहाँ हमने देखा था कि बहुत सारी ये सेकेंडरी ओसाइट का न्यूक्लियस है, ये विटेलाइन मेम्ब्रेन है, ये जोना पेलुसिडा है और ये कोरोना रेडिएटा है। तो बहुत सारे स्पर्म्स एक साथ बिलियंस ऑफ, हमने पढ़ा था कि एक इजैकुलेशन के टाइम में बिलियंस ऑफ स्पर्म्स एक साथ आते हैं। तो बहुत सारे स्पर्म्स आ रहे हैं एक साथ और वो फिर धीरे धीरे कोरोना रेडिएटा को पार करते हुए फिर जोना पेलुसिडा लेयर तक आए। सो एक्रोसोम ऑफ स्पर्म्स रिलीजेस लाइटिक एंजाइम्स। एक्रोसोम के स्पर्म के एक्रोसोम में लाइटिक एंजाइम्स होते हैं। वो लाइटिक एंजाइम्स जो जोना पेलुसिडा को डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो वो डाइजेस्ट करते हैं जोना पेलुसिडा को। और जैसे ही किसी एक स्पर्म का एक्रोसोम से लाइटिक एंजाइम निकलता है और जोना पेलुसिडा को वो डाइजेस्ट करता है, तो डाइजेस्ट करते ही एक स्पर्म्स का जो है हेड पार्ट अंदर चला जाता है और टेल पार्ट बाहर ही रह जाता है, ठीक है। सिर्फ हेड पार्ट अंदर जाता है और इस हेड पार्ट के अंदर जाने से स्पर्म्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसका जो विटेलाइन मेम्ब्रेन है, जो ओवम का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो दोनों फ्यूज करते हैं, ठीक है। अब इस फ्यूजन के टाइम पे, मतलब दोनों के प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिस समय फ्यूज करते हैं, उस फ्यूजन के टाइम पे ओवम अपना सेकेंडरी ओसाइट कंप्लीट करता है। सो सेकेंडरी ओसाइट कंप्लीट्स इट्स सेकेंड मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड ओवम, ठीक है। यहाँ पर ओवम का जो क्रोमोसोम, ओवम के अंदर क्रोमोसोम नंबर होगा वो क्या होगा, हैप्लॉइड होगा और सेकेंड पोलर बॉडी बनता है। तो अगेन क्वेश्चन आप पूछते हैं हमेशा कि पोलर बॉडी का क्या रोल है, तो पोलर बॉडी में कुछ भी नहीं है न्यूक्लियस के सिवा, तो साइटोप्लाज्म उसमें है ही नहीं, तो इसका फर्दर और कोई डिवीजन नहीं होगा, ये आगे जाके डिजेनरेट कर जाएगा। अब जो ये हैप्लॉइड ओवम है ये रेडी है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो यहाँ पर जब हमने देखा कि स्पर्म का जो एक्रोसोम है उससे लाइटिक एंजाइम निकला और उसने जोना पेलुसिडा लेयर को डिसॉल्व किया और अपने हेड को अंदर छोड़ा। अब यहाँ पर बस एक स्पर्म की एंट्री के बाद फर्दर एंट्री नहीं होगी, इसको चेक करने के लिए जो ओवम का साइटोप्लाज्म है उसके अंदर ग्रेन्यूल्स हैं, इस ग्रेन्यूल्स से कुछ एंजाइम रिलीज होते हैं जो इस पंक्चर को सीमेंटिंग कर देते हैं, मतलब बंद कर देते हैं, ताकि आगे और कोई स्पर्म ना आए। सो सीमेंटिंग ऑफ जोना पेलुसिडा लेयर टू स्टॉप पॉलीस्पर्मी, तो फर्दर और कोई स्पर्म जो है इसके अंदर नहीं आएगा। अब ओवम है यहाँ पे, मेल का जो प्रोन्यूक्लियस है वो भी अंदर आ गया। सो फ्यूजन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियस एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस, दिस प्रोसेस इज नोन एज एम्फीमिक्सिस और कैरियोगैमी एंड दिस विल रिजल्ट टू जायगोट। तो जायगोट बन गया, मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया। अब इस जायगोट का क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, 2n, क्योंकि इसमें क्या क्या आया है, स्पर्म्स का n और ओवम में ऑलरेडी हैप्लॉइड ओवम था तो ओवम का n। सो फर्टिलाइजेशन कंप्लीट्स। अब हम इसके बाद आगे का एक टॉपिक देखेंगे कि क्वेश्चन था कि ट्विंस कैसे होते हैं। तो ट्विंस दो तरह के हो सकते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस तब होंगे जब जायगोट बनने के बाद, जब जायगोट का डिवीजन होता है, ये जायगोट है
और इसका जब डिवीजन होता है तो ये दो अलग अलग सेल अलग अलग इंडिविजुअल बना लेते हैं। तो एक ही जायगोट से 2 इंडिविजुअल या 4 इंडिविजुअल बन रहे हैं तो ये सारे इंडिविजुअल जो हैं वो आइडेंटिकल होंगे। तो ये जो ट्विन्स बनेंगे वो आइडेंटिकल होंगे, उनका सेक्स भी सेम होगा और बाकी भी जो फीचर्स हैं वो सेम होंगे। तो ये आइडेंटिकल ट्विन्स कैसे बनते हैं? जायगोट के डिवीजन के बाद बनने वाले सेल से। और फ्रेटर्नल कौन होते हैं? नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स कौन होते हैं कि जब कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सीडेंटली 2 ओवम रिलीज हो जाते हैं और वो 2 ओवम जो है अलग अलग स्पर्म्स से फर्टिलाइज होते हैं, ठीक है। तो एक ये जायगोट बना और एक ये जायगोट बना। तो इसमें ये भी हो सकता है कि एक मेल हो एक फीमेल हो, या दोनों मेल हो या दोनों फीमेल हो, मतलब दोनों के फीचर्स अलग अलग होंगे। तो ये नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं। तो ट्विन्स हमने समझ लिया। और नेक्स्ट है टॉपिक सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन भी बहुत आसान है कि सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या होता है, हम जानते हैं कि स्पर्म्स में स्पर्म्स जो है 2 तरह का होता है। कुछ स्पर्म्स में एक्स होते हैं और कुछ में वाई होते हैं। तो स्पर्म्स 2 तरह का हो सकता है, एक्स और वाई कंटेनिंग, बट ओवम के पास सिर्फ एक्स है। तो इफ स्पर्म कंटेनिंग एक्स जॉइंस विद द ओवम कंटेनिंग ऑब्वियसली एक्स, तो इट विल रिजल्ट इनटू एक्स, मतलब फीमेल बेबी होगी। इफ स्पर्म्स कंटेनिंग वाई जॉइंस विद द ओवम देन इट विल रिजल्ट इनटू एक्स एंड वाई, तो ये क्या होगा? मेल बेबी होगा। सो दिस विल लीड टू द सेक्स ऑफ द बेबी। अब हम आगे बढ़ते हैं। जायगोट का फॉर्मेशन हो गया, हमने ये भी पढ़ लिया कि ट्विन्स क्या होते हैं और सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन क्या होता है? अब इसको हम इस डायग्राम को फिर से यहाँ लेके चलते हैं। तो यहाँ पर जो है फर्टिलाइजेशन हो गया, जायगोट बन गया। सो दिस विल जायगोट। नाउ इस जायगोट का डिवीजन होना शुरू हुआ। तो जायगोट फिर 2 सेल्ड, 4 सेल्ड, इस तरह से इसका डिवीजन होता जा रहा है और हर बार इसका जो है डबल होता जा रहा है, माइटोटिक डिवीजन हो रहा है। और धीरे धीरे होते होते ये मोरोला स्टेज में आएगा। तो सबसे पहले कौन सा स्टेज आता है? 8 to 16 मोरोला स्टेज। इस मोरोला स्टेज के बाद वो धीरे धीरे यूट्रस में नीचे आता है। फिर सेल्स के नंबर बढ़ते जाते हैं और बन जाता है ब्लास्टुला। ब्लास्टुला जो है वो यूट्रस में यहाँ आ गया। अब इसके चारों तरफ इंडोमेट्रियल लाइनिंग बनती है जो इसको चारों तरफ से घेर लेता है, ठीक है। और धीरे धीरे ब्लास्टुला जो है वो यूट्रस में धंस जाता है। इस ब्लास्टुला के अंदर जो हैं ब्लास्टोमियर्स जो हैं, जो सेल हैं इसके, वो 2 लेयर में हैं। एक लेयर बनाता है ट्रोफोब्लास्ट और दूसरा लेयर बनाता है इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो है वो बना लेता है आगे चल के प्लेसेंटा, और जो इनर सेल मास है वो आगे चल के बनाता है एम्ब्रियो।